हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित आज एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे आईपीसीस पे और आईपीसीस क्यों ज़रूरी है। आपको पता है डिफरेंट वीडियोस में जो मैंने पास में एक्सप्लेन किया आपको कि टेलीस्कोप्स जो हैं जब हम लेते हैं तो उसमें तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। टेलीस्कोप्स के ऑप्टिक्स, उसका अपर्चर कितना बड़ा है, या उसका जो ग्लास है वो पैराबोलिक है, स्फेरिकल है या मल्टी कोटेड है, ये कितना बढ़िया उसके ग्लास हो। तो टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स, उसका स्टैंड जो उसके माउंट जिस पे वो माउंट होगा या खड़ा होगा टेलीस्कोप या हम प्लेस करेंगे, तो उसका नीचे ट्राइपॉड वो कितना सॉलिड है। और तीसरा है आईपीसीस। आईपीसीस बेसिकली 50% आप मान लीजिए काम आईपीसीस करते हैं, क्योंकि अगर आपका स्टैंड सही है और टेलीस्कोप भी सही है, लेकिन जिनसे आपने व्यूज़ देखने हैं या फोटोग्राफी करनी है, तो अगर आईपीसीस बढ़िया क्वालिटी के नहीं है तो आपको इन्जॉयमेंट नहीं मिलेगी। ना आप विजुअली इन्जॉय कर पाएंगे साइट्स, सेलेस्टियल साइट्स, ना आप जब फोटोग्राफी करेंगे शार्पर इमेजेस आएंगी। तो आज हम बात करेंगे, ये टेलीस्कोप मेरे हाथ में है, इसमें डिफरेंट आईपीसीस आप यूज़ करते हैं। बहुत से टेलीस्कोप, सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर 130 या स्काई वॉचर के, ओरायन के, मीड के, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, डॉप्सोनियन हो, रिफ्लेक्टर्स हो, रिफ्रैक्टर्स हो, हमें हमेशा एक अच्छे आईपीएस की ज़रूरत रहती है जिससे हम परफॉर्मेंस एनहांस कर सकें। तो मेरे पास ये डिफरेंट आईपीसीस हैं। आपको पता है कि पावर जो है वो सिर्फ प्लैनेट्स पे काम आती है, और लेकिन फिर भी डिफरेंट व्यूज़ के लिए, कुछ स्टार क्लस्टर्स के लिए हमें वाइडर आईपीसीस चाहिए होते हैं, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, जिसमें फोकल लेंथ 32 mm या 40 mm या 25 mm ज़रूरी है। जो प्लैनेट्स हैं उनके लिए 4 mm, 3.6 mm, 2.5 mm, 6 mm ये प्लानिटरी आईपीसीस होते हैं जिसमें फोकल लेंथ कम है, क्योंकि ये ज़्यादा पावर देते हैं, लेकिन हो सकता है नैरो फील्ड ऑफ व्यू दें। आईपीसीस बहुत सारी क्वालिटी के आते हैं जो मैंने टाइम से टाइम आपको बताया है। रैम्सटन आते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये रैम्सटन है। ये नैरो फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा देते हैं। बिगनर लेवल टेलीस्कोप्स में नॉर्मली कंपनी साथ में ये देते हैं। ये 2 एलिमेंट ग्लास में होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके ये केलर आईपीस। ये केलर आईपीस है। ये 3 एलिमेंट ग्लास होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं क्योंकि 3 एलिमेंट ग्लास है। ये थोड़े बेटर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं क्योंकि इसमें कोटिंग भी थोड़ी बेटर होती है, और क्योंकि 3 एलिमेंट ऑफ ग्लास है तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं आपको। इसके बाद आते हैं आपके प्लॉसल। ये जैसे ये प्लॉसल है मीड का 4000 सीरीज़ का 9.7। तो प्लॉसल जो है एसेंशली 4 एलिमेंट ग्लास होते हैं और मल्टी कोटेड होते हैं बेसिकली, तो ये शार्पर और क्रिस्पर इमेज देते हैं। तो आज इन्हीं आईपीसीस के ऊपर ये वीडियो है, कौन कौन से आईपीसीस हैं, और अगर आपको चाहिए हो आप मेरे से प्राइस पता कर सकते हैं। जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाता हूँ उसमें जो प्राइसेस बताता हूँ वो एप्लीकेबल होती हैं। अगर 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले प्राइसेस कुछ और थी तो आज हो सकता है प्राइसेस कुछ और हो, क्योंकि ये सारी फॉरेन करेंसी में डीलिंग्स होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस होती हैं, डॉलर के रेट ऊपर नीचे होते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई की भी सिचुएशन है। तो आइए, ये पहले जो 3 आईपीसीस हैं मेरे पास 12.5 mm का है, फिर 12.5 mm और 4 mm का आईपीस है। तो अगर किसी को चाहिए ये आईपीस, ये रैम्सटन क्वालिटी में है, अगर आपका खो गया या आपको चाहिए, या आपको हमारे पास मिल जाएगा। ये मात्र आपको 350 रुपये का पड़ेगा शिपिंग के साथ। दूसरा मेरे पास जो है ये 4 mm आईपीस है, स्फेरिकल। ये केलनर क्वालिटी का आईपीस होता है, ये आपको 1200 रुपये का पड़ेगा। 62 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है और 4 mm है, कोटिंग अच्छी है इसमें। ये वाला भी केलनर आईपीस है, ये 25 mm का है, ये आपको 1300 रुपये का पड़ेगा। अगर आपको लेना हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मीड का हमारे पास ये प्लॉसल 4000 सीरीज़ का सुपर प्लॉसल आईपीस है, 9.7 mm। अगर आपको चाहिए हो 10 mm या 9 mm तो ये 9.7 mm है। इसकी प्राइस आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक ये टेलीव्यू का है, काफ़ी हैवी। इससे मैंने एक बार टेस्ट किया था, बहुत बढ़िया है। टेलीव्यू नॉर्मली प्राउडली मेड इन अमेरिका टेलीस्कोप्स बनाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये आईपीस है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसकी प्राइस आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे 9899212222 पे। ये 8 mm में प्लॉसल आईपीस है। इसके बाद जो आईपीस है ये 10 mm का ओरायन का है, सीरियस प्लॉसल 10 mm। इसकी प्राइस आप मेरे से पता कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट जो है ये जेनरिक है, नॉन ब्रांडेड है, प्लॉसल 10 mm। ये मैं आपको 1800 रुपये का दे दूंगा, आपको शिप कर दूंगा, 10 mm का है। और इसके बाद अगर चलें तो ये ओराइन का एक और आई पीस है, फुली कोटेड प्लॉसल सेलेस्ट्रॉन का है ये 3.6 mm प्लानिटरी आई पीस। तो अगर आपको चाहिए वो कोटेड आई पीस है, प्लॉसल है, अच्छी शार्प इमेज देगा अगर आपको प्लानिटरी आई पीस चाहिए। फिर उसके बाद ये झूमल का है, अमेरिकन कंपनी है, ये भी 4 एलिमेंट ग्लास है, प्लॉसल आई पीस है, 12.5 mm फुली कोटेड है, अच्छा हैवी मेटल में। इसके बाद अगर चलें तो ये हमारे पास एक और जेनरिक 15 mm फुली कोटेड प्लॉसल है, ये भी आप मेरे से ले सकते हैं, इसकी प्राइस आप पता कर सकते हैं। इसके बाद ये सेलेस्ट्रॉन का ऑर्थो आई पीस है, मेड इन जापान, 7 mm। ये पहले की कलेक्शन में है, कभी यूज़ नहीं हुआ है, एक आध बार शायद कभी देखा होगा। तो 7 mm में है, अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे से ले सकते हैं। ऑर्थो और प्लॉसल इनवेरिएबली सेम ही क्वालिटी होती है, इसकी प्राइस आप मेरे से पता कर सकते हैं, ये मेड इन जापान है, इस पर लिखा हुआ है। इसके बाद एसपी बोनी का ये इल्यूमिनेटेड रेटिकल फाइंडर, रेटिकल वाला आई पीस है, क्रॉस एयर वाला। ये इल्यूमिनेट हो जाता है, इसमें बैटरी सेल डलती हैं और टेलीस्कोप अलाइनमेंट और डबल स्टार सेपरेशन मेजरमेंट, उनके एंगल्स और डिफरेंट प्लानिटरी डिटेल्स स्टडी करने के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, ये मून के क्रेटर्स मेजरमेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ये डबल क्रॉस एयर ये एसपी बोनी का इल्यूमिनेटेड 12.5 mm प्लॉसल आई पीस 4 एलिमेंट ग्लास आपको करीब 40 डिग्री का है, ये भी आपको हमसे मिल जाएगा, इसकी प्राइस आप हमसे पता कर सकते हैं। इसके बाद ये 32 mm प्लॉसल आई पीस है। अगर आपको डीप स्काई करना है तो एक अच्छा आई पीस है, मल्टी कोटेड है, सेलेस्ट्रॉन का, गैलेक्सीज, डीप स्काई, नेब्यूला, स्टार क्लस्टर्स के लिए एक 32 mm आई पीस मैं समझता हूँ हर एक टेलीस्कोप के साथ एक होना चाहिए। अगर आपका इरेक्ट इमेज आई पीस खो गया है तो ये सेलेस्ट्रॉन का 20 mm इरेक्ट इमेज आई पीस आता है, ये आप हमसे ले सकते हैं। इसके बाद 6 mm में नॉर्मली आप देखते हैं काफ़ी नैरो फील्ड ऑफ व्यू वाले आई पीस आते हैं, लेकिन ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू वाला आई पीस है। ये भी 4 एलिमेंट ग्लास है, 6 mm लॉन्ग आई रिलीफ है, मल्टी कोटेड आई पीस है, अच्छी कोटिंग्स हैं इसमें और काफ़ी शार्प इमेज देगा, मैंने एक बार चेक किया था, प्लैनेट्स पे काफ़ी अच्छी इमेज देगा। इसके बाद ये जूम आई पीस है, ये आपका जूम आई पीस है 7.5 mm, 12 mm, 18 mm, 22.5 mm। तो 7.5 mm से 22.5 mm तक डिफरेंट वेरिएबल पावर है, आप ऐसे जूम बढ़ा घटा सकते हैं। तो अलग अलग आई पीस चेंज करने के झंझट से आप अगर छुटकारा चाहते हैं तो ये जूम आई पीस ले सकते हैं। इसके बाद ये एंड में सेलेस्ट्रॉन के ईलेक्स कैलर क्वालिटी के अबव 56 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के 32 mm और 26 mm, ये दो बड़े बड़े आई पीस हैं। इसके लिए आपका 2 इंच आई पीस होल्डर होना चाहिए, चाहे रिफ्लेक्टर न्यूटोनियन हो, डॉप्सोनियन हो, या आपका रिफ्रैक्टर हो, या माक्सुटो बोशमेट का सिग्रोन हो। तो 2 इंच का डायगोनल होना चाहिए ताकि ये आपके 2 इंच का आई पीस, क्योंकि ये बड़े हैं और काफ़ी मैसिव हैं। तो नॉर्मली अगर आपके F8 एंड अबव फोकल लेंथ के टेलीस्कोप्स हैं उसमें ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एज टू एज शार्पनेस और बड़े वाइड फील्ड ऑफ व्यू है 56 डिग्री। तो बहुत अच्छा स्टार क्लस्टर्स, नेब्यूलाज या गैलेक्सीज को ये कैप्चर करेंगे। लेकिन आपके पास 2 इंच के आई पीस एक्सेप्ट करने वाले डायगोनल्स या फोकसर होने चाहिए, रैक एंड पिनियन फोकसर। तो ये वीडियो बेसिकली डिफरेंट कलेक्शन ऑफ आई पीसीज हैं। इसके अलावा सेलेस्ट्रॉन की एस्ट्रोमास्टर किट आती है, वो फिलहाल स्टॉक में नहीं है, सोल्ड आउट हो गई है। लेकिन 1.25 इंच की जो आई पीस किट पहले मैंने वीडियो बनाया था वो आपको मिल जाएगी फिल्टर सेट्स के साथ। फिल्टर्स भी कुछ लूज फिल्टर्स हैं, उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 2 इंच की आई पीस किट अगर आपको सेलेस्ट्रॉन की चाहिए हो तो वो भी आपको हमारे पास मिल जाएगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9899212222 9560687095। जाते जाते एक बार फिर बताता चलूँ, अगर आपके टेलीस्कोप की फोकल लेंथ मान लीजिए 700 है और अगर आप 10 mm आई पीस यूज़ करेंगे तो 70x पावर आएगी 700 डिवाइडेड बाई 10। लेकिन अगर आप 4 mm यूज़ करते हैं तो 700 डिवाइडेड बाई 4 करीब 140-145x।
किसी भी टेलीस्कोप की मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो है वो आपको सिर्फ प्लैनेट्स पे चाहिए, डीप स्काई पे नहीं चाहिए। लेकिन वो डिपेंड करेगा फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का अपर्चर क्या है। अगर मैं एस्ट्रोमास्टर 130 यूज़ कर रहा हूँ तो वो 130 mm है। आप मान के चलिए 2 टाइम्स और 2.5 टाइम्स मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड फोकल लेंथ उस टेलीस्कोप की इतनी हो और फोकल लेंथ उस आईपीस का भी हो। अगर 2.5 mm आप लेते हैं आईपीस एस्ट्रोमास्टर 130 के लिए तो आपको करीब 280-300 के आसपास मैग्नीफिकेशन मिलती है, जो उसकी एक आउटर लिमिट है, मैक्स लिमिट है। और जितनी पावर आप यूज़ करेंगे प्लैनेट्स पे उतनी डिटेल दिखाएंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में पावर बिल्कुल काम नहीं आएगी। उस पर ऑलराउंडर आई पीसेस 10 mm, 12.5 mm, 15 mm, 16 mm इस टाइप के, या फिर डीप स्काई वाले 32 mm, 40 mm, 25 mm। तो इस तरह से ये कलेक्शन है हमारे पास आई पीस की। अगर आपको चाहिए हो, कोई आपको लग रहा हो कि मिसिंग है या आप परफॉर्मेंस इन्हांस करना चाहते हैं, कोई आई पीस खो गया आपका या बेटर वैल्यू चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।